दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 मैच हुआ और इस पहले टी20 मैच के अंदर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दे दी। मतलब पाकिस्तान पहला टी20 मैच कैसे जीता, कौन इसके अंदर अहम रोल अदा करता है, यानी टर्निंग पॉइंट क्या था पाकिस्तान की जीत का। क्या बाबर आजम का कैच था, क्या अबरार अहमद का स्पेल था, या फिर साइम अयूब की ऑलराउंड में परफॉर्मेंस थी। वो आपको बताऊंगा कि असल टर्निंग पॉइंट क्या था पाकिस्तान की जीत का। और पहले टी20 मैच में 2 पॉइंट ऐसे सामने आए जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा। यानी पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन 2 बहुत बड़ी खास बातें, वो आपको 2 पॉइंट बताऊंगा जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा। उसके अलावा अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से कल सेकंड टी20 मैच खेलने जा रहा है, जो कि ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड टी20 मैच के लिए पाकिस्तान के कोच ने पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो फाइनल कर दी है। यानी हेड कोच जीत के बावजूद शदीद गुस्से में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में 2 फ्लॉप खिलाड़ियों को फारिग कर दिया है। वो 2 फ्लॉप खिलाड़ी कौन से, जिनको बाहर कर दिया है, कौन से 2 खिलाड़ियों की एंट्री होने जा रही है और क्या प्लेइंग 11 फाइनल हुई है, वो आपको बताऊंगा। और साथ बाबर आजम को लेकर भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक बड़ा सरप्राइज है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल पहला टी20 मैच हुआ और फाइनली 7 सालों बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 में शिकस्त दी। यानी पाकिस्तान कल पहला मैच 22 रन से जीत गया। और इस मैच के अंदर पाकिस्तान की जीत का टर्निंग पॉइंट क्या था, यानी क्या बाबर का कैच था, क्या अबरार का स्पेल था, या साइम की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, वो आपको बताऊंगा कि असल जीत का हकदार कौन है। और साथ 2 ऐसी खास बातें, यानी पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन 2 ऐसे पॉइंट जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा। फिर बताऊंगा आपको सेकंड टी20 की पाकिस्तान की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं सबसे पहले कल पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान टॉस जीतते हैं और बैटिंग का फैसला करते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान की मैंने प्लेइंग 11 देखी तो मैंने कह दिया कि भाई साहब, ये प्लेइंग 11 अगर वर्ल्ड कप में होगी तो आप नहीं जीत सकते, आप इंडिया जैसी टीम को नहीं हरा सकते, क्योंकि आपने एशिया कप के अंदर यही गलती की। यानी आपके जो टॉप ऑर्डर के और जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है वो सारे ओपनर्स है सिवाय आगा सलमान के। मतलब आपकी प्लेइंग 11 के अंदर शाहिद अदा फरहान ओपनर है, साइम अयूब ओपनर है, बाबर आजम ओपनर है, उस्मान खान ओपनर है, फखर जमान ओपनर है। 5 ओपनर थे आपके पहले टी20 में। तो यही सेम गलती एशिया कप में दोहराई, अब यही गलती सेम टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान दोहराने जा रहा है। सो आखिर पाकिस्तान अपनी गलतियों से कब सीखेगा, ये समझ नहीं आती। बट वेल, पाकिस्तान ने पहले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी, लेकिन भाई साहब इस जीत से हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मुकम्मल टीम नहीं थी, लेकिन उनकी जैसी भी टीम होती है तगड़ी टीम होती है। बट पाकिस्तान ने गलती की है। अब आप देखिए, सलमान अली अगर टॉस जीते, पाकिस्तान की जब बैटिंग आती है तो बैटिंग के अंदर फरहान पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, जो कि हम फरहान को ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने डॉट बॉलें नहीं की और वो आउट हो गए। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है कि नंबर 3 पर कौन आएगा, क्या बाबर या सलमान। लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तो कप्तान आगा सलमान उतरते हैं और आगा सलमान के ऊपर क्रिटिसाइज होता है कि भाई आगा सलमान ने बाबर का नंबर छीन लिया। लेकिन आगा सलमान जब मैदान में आते हैं तो वो अपना इंटेंट शो करते हैं। यानी आगा सलमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 144 का उनका स्ट्राइक रेट था, 4 छक्के लगाए। मतलब एक ही मैच में सबसे ज्यादा आगा सलमान ने छक्के लगाए। मैं हैरान हो गया कि यार आगा सलमान को आखिर हो क्या गया है, इन्होंने इतने सारे छक्के कैसे लगा लिए। बट आगा सलमान ने अपनी झलक दिखाई कि मैं नंबर 3 पर आके अच्छा कर सकता हूं। श्रीलंका के खिलाफ 12 बॉलों में 45 किए थे कप्तान आगा सलमान ने। सो हम तो यही चाहते हैं कि आगा सलमान के बल्ले से रन्स आए, अब चाहे नंबर 3 पर हो या नंबर 4 पर। सो आगा सलमान ने अपना इंटेंट दिखाया। साइम अयूब, जो हम सबकी डिमांड थी, जो हम साइम से देखना चाहते थे, वो उनके बल्ले से रन्स देखना चाहते थे, और साइम अयूब ने पहले टी20 मैच में साबित किया, प्रूफ किया और करके दिखाया। यानी साइम ने 40 रन बनाए 22 बॉलों में, 2 छक्के और 3 चौके और 181 का उनका स्ट्राइक रेट। सो साइम ने बैट से कमाल किया। साइम का जो स्पेल था उस पर तो अभी आता है, बट साइम ने बैटिंग में कमाल का परफॉर्म किया। उसके अलावा नंबर 4 पर बाबर आता है, जो कि बाबर आजम ने हमें मायूस किया क्योंकि वैसे उनका नंबर नहीं था। आप ये देखें कि आखिरी बार 2017 में वो नंबर 4 पर खेले थे और 2017 के बाद से लेकर अब 2026 में हमने उनको नंबर 4 पर देखा है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। बाबर बैटिंग पर आए, उन्होंने 20 रन बनाए 24 बॉलों में। उसके अलावा फखर जमान की बात कर ले, फखर जमान ने क्या किया, मतलब 16 बॉलें खेली और सिर्फ 10 रन बनाए। मतलब बॉल टू बॉल भी नहीं, बॉलें ज्यादा रन्स कम। सो फखर जमान
पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नहीं बनते, पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं बनते। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। अगर आपको फखर जमान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है तो उसको एज अ ओपनर खिलाएं या फिर नंबर 4 पर। इन दो के अलावा फखर के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सो फखर जमान ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया। उसके अलावा उस्मान खान आता है, कुछ भी नहीं किया। मतलब उस्मान खान से आप क्या निकलवाना चाहते हैं ये समझ से बालातर है। आपके पास बैकअप में ख्वाजा नाफे अपने डेब्यू के अंदर 175 के स्ट्राइक रेट से श्रीलंका में बैटिंग करता है। उस ख्वाजा नाफे को आपने बेंच पर बिठाया और उस्मान खान को आपने खिलाया एक बार फिर, और उस्मान खान ने कुछ नहीं किया। उसके अलावा शादाब खान वो भी फैल गए, मोहम्मद नवाज वो भी फैल गए। अब ये ऑलराउंडर है। ये क्यों फैल गए? क्योंकि भाई शादाब खान नंबर 4 के स्लॉट पे अच्छी बैटिंग करता है, मोहम्मद नवाज नंबर 5 के स्लॉट पे अच्छी बैटिंग करता है, मगर चूंकि 5 पर तो फखर जमान आए, 6 पर तो उस्मान खान आए, तो भाई साहब इसलिए शादाब खान लेट आए, नवाज लेट आए, उन्होंने बॉले डॉट की, रन नहीं किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान 168 ही बना सका। मतलब आपने यहां ट्वीस्ट देखा कि जब पाकिस्तान ने 10 ओवर में 92 रन बनाए तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 200 या फिर 200 प्लस रन कर सकता था, लेकिन जैसे साइम और आगा आउट हुए पाकिस्तान तहस नहस हो गया। यानी पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो हमें कमजोर नजर आया और पाकिस्तान के पास फिनिशर नहीं था जो एंड तक अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करे और फिनिश करके ड्रेसिंग रूम में आए। तो ये पाकिस्तान का जो स्लॉट है मिडिल ऑर्डर और फिनिशर का, ये नहीं है और ये हमें T20 वर्ल्ड कप में बहुत रुलाएगा। अब पाकिस्तान बॉलिंग में आता है, हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम है, ये चेस कर लेगी, क्योंकि ये टारगेट बहुत छोटा है 168 ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि उनकी जो टीम है भाई साहब बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन जो भी नाम है वो तगड़े है। ट्रेविस हेड ओपनर आते हैं, लेकिन साइम अयूब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि साइम ने ट्रेविस हेड की इंपॉर्टेंट विकेट लेकर दी पावर प्ले में। अगर वो विकेट ना आती तो भाई साहब पाकिस्तान का क्या होता ये तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग करवाई, 2 आउट किए। उसके अलावा अबरार अहमद ने भी शानदार बॉलिंग करवाई, कमाल की उनकी इकोनॉमी और कमाल का उनका स्पेल था अबरार अहमद का, उन्होंने भी कमाल की बॉलिंग करवाई। उसके अलावा आपके नवाज हो गए, शादाब हो गए, दोनों ने बेहतरीन बॉलिंग करवाई, मगर जो शाहीन थे, जो सलमान थे, उन्होंने इतना अच्छा इंप्रूव नहीं किया। देखिए पाकिस्तान ने जो कंडीशन बनाई थी वो श्रीलंका को मद्देनजर रखते हुए बनाई थी, क्योंकि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। अब आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि अगर आप श्रीलंका में जाएंगे तो वहां पर पेसर्स का कमाल नहीं है, तो आपको 2 ही फास्ट बॉलर के साथ जाना है, तीसरे फास्ट बॉलर के साथ नहीं जाना, आपको यहां पर स्पिनर के साथ जाना है। अगर उस्मान तारिक अबरार के साथ होते तो और भी मजा आता, बट ओवरऑल पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो एक बार फिर से छाई रही और पाकिस्तान 22 रन से जीत गया। अब टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए बाबर आजम ने 3 कैच पकड़े, एक हाई कैच, एक बाउंड्री पर कैच और एक जमीन का कैच। तीनों कैच बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्रूशियल टाइम पे इंपॉर्टेंट विकेट थी और बाबर ने कैच प्रेशर में पकड़े। सो टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान की जीत में बाबर का भी अहम रोल है, उसके अलावा अबरार का भी अहम रोल है, प्रेशर बनाया, डॉट्स की, रन्स बचाए और विकेट्स ली। सो अबरार का भी अहम रोल है और साइम का भी अहम रोल है, ऊपर से रन्स किए और नीचे से इंपॉर्टेंट 2 विकेट्स ली। सो साइम, अबरार और बाबर, इन तीनों की वजह से पाकिस्तान को पहले T20 मैच के अंदर जीत हासिल हुई है। अब 2 पॉइंट खास थे, यानी पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन 2 ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से पाकिस्तान अगले मैचेस में या T20 वर्ल्ड कप में नीचे आ सकता है। क्या 2 पॉइंट खास थे? सबसे पहला पॉइंट, पाकिस्तान टीम ने बैटिंग में 15 ओवर से लेकर 20 ओवर तक सिर्फ 31 रन कंसीड किए, यानी आखिरी की 30 बॉल में पाकिस्तान ने 31 रन बनाए। आखिरी के 5 ओवर जहां पर चार्ज करने की जरूरत होती है, जहां पर रन्स बटोरने होते हैं, जहां पर रन्स करने होते हैं, वहां पाकिस्तान ने विकेटें दी। तो यह पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट खास पॉइंट था कि आप आखिरी के अंदर आपके पास फिनिशर नहीं है और आप विकेट थ्रो कर रहे हैं और रन्स नहीं बना रहे, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था खास। उसके अलावा दूसरा पॉइंट कि एक तरफ आगा सलमान और साइम अयूब 72 रन बनाते हैं 49 बॉल्स में, लेकिन जैसे वो दोनों आउट होते हैं तो फिर पाकिस्तान के जो बकिया बैट्समैन होते हैं, बाबर हो गए, फखर हो गए, उस्मान खान हो गए, शादाब हो गए, नवाज हो गए, तो ये सब मिला के 72 बॉल्स में 72 रन बनाते हैं। तो कितना बड़ा डिफरेंट है कि जैसे 2 ऊपर के बल्लेबाज आउट होते हैं तो नीचे पाकिस्तान टीम को संभालने वाला कोई नहीं है, नीचे रन्स करने वाला नहीं है, यानी ना आपके पास प्रॉपर मिडिल ऑर्डर है, ना आपके पास प्रॉपर कोई फिनिशर है। तो ये 2 पॉइंट खास थे। मतलब आपने ओपनर्स भर दिए, लेकिन भाई साहब वो ओपनर्स आपको कुछ नहीं करके दे सकते, क्योंकि उनका रोल ओपनिंग में और आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, फिनिशर के रोल में खिला रहे हैं। तो ये पाकिस्तान टीम के 2 पॉइंट खास थे कल पहले T20 मैच के।
अब आप क्या कहते हैं वो आपने बताना है। बट अब बात करते हैं दूसरा टी20 मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाना है और कोच ने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल कर दिया है। दो फ्लॉप खिलाड़ियों को सेकंड टी20 से आउट कर दिया है। हाँ जी, वो दो फ्लॉप खिलाड़ी कौन से हैं, उनकी जगह किसकी एंट्री हो रही है और क्या प्लेइंग 11 फाइनल हुई है। बात करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की सेकंड टी20 मैच के लिए, नंबर 1 पर साहिबजादा फरहान, इनको आप बाहर नहीं कर सकते। हाँ, ये पहले टी20 मैच के अंदर पहली बॉल पे आउट हो गए, हम इनको ब्लेम नहीं करेंगे, बट इनकी गलती थी। लेकिन इनसे उम्मीद है कि ये सेकंड टी20 मैच के अंदर अपने आप को बैक करेंगे और पाकिस्तान टीम के लिए रन्स करेंगे। तो नंबर 1 पर फरहान होंगे, नंबर 2 पर साइम अय्यूब होंगे। इनको तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इन्होंने पहले टी20 मैच के अंदर बैट और बॉल दोनों से कमाल का परफॉर्म करके दिखाया। तो नंबर 2 पर साइम अय्यूब होंगी, यानी फरहान और साइम की ओपनिंग जोड़ी होगी। नंबर 3 पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, यानी नंबर 3 पर आगा सलमान होंगे या बाबर आजम। देखिए, बात की जाए सलमान की तो नंबर 3 अभी उनका बनता है। सीधी सी बात है, मैं यहां पर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में हमें इनसे उम्मीद है। अब सलमान अली आगा का स्टैट्स आप देखें, उनके स्टैट्स बता रहा है कि नंबर 3 पर उनका स्ट्राइक रेट 160 प्लस का है, लेकिन जैसे सलमान अली आगा नंबर 4 पर बैटिंग करने आता है तो उनका स्ट्राइक रेट 106 का है। तो कितना डिफरेंट है। तो जब आपका स्टैट्स 1 डाउन पोजीशन पे अच्छा है तो आप वहां पर सूट करते हैं और आगा सलमान नंबर 3 पर आएंगे, ये कंफर्म है। नंबर 4 पर बाबर आजम आएंगे। अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बाबर या फखर कोई एक बनता है और बाबर को आउट नहीं कर सकते, तो बाबर नंबर 4 पर होंगे। मगर जो नंबर 5 का स्लॉट है फखर जमान का, भाई साहब वो आउट होंगे। हाँ जी, फखर जमान को सेकंड टी20 मैच के अंदर ड्रॉप किया जाएगा, ये फाइनल है। यानी फखर जमान की जगह अब ख्वाजा नाफे की एंट्री होगी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी ख्वाजा नाफे आपको सेकंड टी20 मैच के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। जो नाकाम खिलाड़ी थे फखर जमान, वो सेकंड टी20 मैच के अंदर आपको नहीं नजर आएंगे। अब नंबर 6 का जो स्लॉट है उस्मान खान, 50% चांस है कि उस्मान खान को भी ड्रॉप किया जाए क्योंकि यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो पहला टी20 मैच जीता वो स्पिनर्स की वजह से जीता। सो क्यों ना अबरार के साथ एक और प्रॉपर स्पिनर को उतारा जाए दोनों एंड से, एक तरफ अबरार एक तरफ उस्मान तारिक, तो ये कितना अच्छा होगा। तो ये डिसाइड हुआ है मैनेजमेंट की तरफ से कि उस्मान खान को बिठाकर उनकी जगह उस्मान तारिक को लाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और 50% चांस है कि उस्मान खान नंबर 6 पर होंगे। अदरवाइज नंबर 6 पर शदाब को मौका मिलेगा, नंबर 7 पर मोहम्मद नवाज को मौका मिलेगा, नंबर 8 पर अबरार होंगे, नंबर 9 पर शाहीन होंगे, नंबर 10 पर जो है सलमान मिर्जा होंगे और नंबर 11 पर उस्मान तारिक होंगे। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सेकंड टी20 मैच के लिए फाइनल हो चुकी है। यानी इसके अंदर एक तब्दीली तो कंफर्म है, वो है ख्वाजा नाफे। अब ख्वाजा नाफे किसको रिप्लेस करता है, क्या फखर जमान को या उस्मान खान को, ये तो कल ही मालूम पड़ेगा। लेकिन एक तब्दीली कंफर्म है ख्वाजा नाफे की। बट ये भी कहा जा रहा है कि उस्मान तारिक को भी लाया जा सकता है और ये भी ट्विस्ट है कि सलमान मिर्जा की जगह नसीम शाह को भी पाकिस्तान टीम के लिए प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया जाए। बट एक तब्दीली कंफर्म ख्वाजा नाफे की है जो कि वो आपको सेकंड टी20 मैच में नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी जो अपडेट थी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर। अब आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में सेकंड टी20 मैच के अंदर किसको देखना चाहते हैं और किसको ड्रॉप करना चाहिए, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।